हमें कुत्ता कहने वाला, हमें हरा कहने वाला आकर देखे हमारे स्टेज पर कौन कौन है। हेट स्पीच के मामले में सपा नेता आजम खान के विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। गुरुवार को ही रामपुर कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी। अब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। वैसे पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई थी। दरअसल जिस मामले में आजम खान को ये सजा हुई है वो 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है। कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी, जिसके बाद इसकी शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने की थी। इसी मामले में रामपुर की MP MLA कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी। करने आया हूँ वहाँ से, अपनी ताकत को मत बटने दो और ये कांग्रेस का जो वोट कटा हुआ बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए घूम रहा है, इसने ले लिए होंगे पैसे वहां से। 6 गाड़ियों में भरकर नोट आए हैं। कलेक्टर तू अंधा हो गया? हमारे गरीबों के तो थैले देख रहा है। बीजेपी की 6 गाड़ियां तूने तलाश नहीं की, वो नहीं दिख रहा तुझको? बहुत उसूली बनता है। मैं बताऊंगा तेरे भाई के कारनामे, आ गई है उसकी भी रिपोर्ट मेरे पास। बताऊंगा तू कितने अच्छे परिवार से। मुझे मारेगा, खून बहाएगा रामपुर में, चुनाव नहीं होने देगा, बीजेपी का इलेक्शन लड़ाएगा। किसके कहने से? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कहने से, जो खुद 302 का मुलजिम है। हमें पिल्ला कहने वाला, हमें कुत्ता कहने वाला, हमें हरा कहने वाला आकर देखे हमारे स्टेज पर कौन कौन है। हम सिर्फ मुसलमानों की सियासत नहीं करते, हम इंसानों को जोड़ते हैं, हम इंसानों से मोहब्बत करते हैं। मोदी जी, आपने हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों का जीना दूभर हो गया। दुनिया की चौथी बड़ी फौजी ताकत, और मोदी जी सुबह से लेकर रात तक यही कहते हैं, पाकिस्तान हमें खा जाएगा, निकल जाएगा। हिंदुओं, पाकिस्तान से होशियार। देखो पाकिस्तान ने ये कर दिया, अरे पाकिस्तान ने वो कर दिया, मैंने बचा लिया तुम्हें, वरना पाकिस्तान खा जाता तुम्हें। पाकिस्तान खा जाता? मैंने कहा था कि जिस दिन 40 जवान मारे गए थे, अगर मैं देश का वजीर आजम होता 40 सेकंड इंतजार नहीं करता, हमला कर दो। अरे कलेक्टर, अपनी माँ की कोख पे जाकर लात मार, किस कपूत को पैदा कर दिया तेरी माँ ने। और तुम्हारे यहाँ बड़ों का सम्मान यह है कि मुरली मनोहर जोशी बेचारे मुरली बजाते फिर रहे, कोई सुनने वाला नहीं। वाह, मुरली बजा। मैं दानव हूं, यानी मैं राक्षस हूं, मेरे घर से मेरा सर उतारा जाएगा। कलेक्टर भी यही चाहता है, ADM भी यही चाहता है, सिटी मजिस्ट्रेट भी यही चाहता है, SDM भी यही चाहता है। ये 4 अधिकारी रामपुर को नर्क बनाने के लिए होते हैं, और उसने वोट मांगा है सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए। कलेक्टर साहब, बहुत महंगी पड़ेगी आपको ये तकरीरें। हम बिलासपुर में शराब की हट्टियां नहीं चलाते हैं, हम जुआ और सट्टा नहीं कराते हैं। कलेक्टर, मैंने रामपुर में खाने नहीं खोले हैं, मैंने रामपुर में पूरे खाने नहीं खोले हैं, शराब खाने नहीं खोले हैं, बच्चों के स्कूल खोले हैं, यूनिवर्सिटी बनाई है। वो काम किया है जो 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल के इतिहास में किसी ने नहीं किया है, वो किया है। यहाँ के अधिकारियों, अरे कलेक्टर, अपनी माँ की कोख पे जाकर लात मार, किस कपूत को पैदा कर दिया तेरी माँ ने। गोली चलाएगा, मारेगा हमें, हमारे सारे हथियारों के लाइसेंस ले लिए इसने। ये कैसा लोकतंत्र है? जो शख्स 9 बार विधायक रहा हो, 1 बार राज्यसभा का मेंबर रहा हो, 4 बार मंत्री रहा हो, टके की रिश्वत लेने वाले अधिकारी हमारे जैसे लोगों के लाइसेंस खारिज कर देंगे, कैसे चलेगा?
इस जैसे जाने कितने कलेक्टरों ने मेरे दफ्तर में खड़े होकर पेशकश किया। ये क्या, ये समझ ही नहीं रहा, ये कह रहा है मैं सिक्किम चला जाऊंगा। सिक्किम भी हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में है सिक्किम। कितने मुकदमे करेगा? गिराएगा यूनिवर्सिटी, गिरा दे, गिरा दे, पूरी यूनिवर्सिटी गिरा दे, गिरा दे मेरे बच्चों के स्कूल, मार दे हमें भी। लेकिन आ गई है उसकी भी रिपोर्ट मेरे पास, बताऊंगा तो कितने अच्छे परिवार से है। मुझे मारेगा, खून बहाएगा रामपुर में, चुनाव नहीं होने देगा, बीजेपी का इलेक्शन लड़ाएगा। किसके कहने से? उत्तर प्रदेश के। लेकिन अब आजम की सदस्यता इसलिए रद्द की गई क्योंकि साल 2002 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में किए गए संशोधन के मुताबिक सजा की अवधि पूरी होने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने की पाबंदी रहती है। पहले ये पाबंदी फैसला सुनाने के दिन से ही लागू होती थी, लेकिन इसमें तकनीकी खामियां दिखी। इसके बाद संसद ने इसमें संशोधन किया। इसके मुताबिक सजा प्राप्त व्यक्ति अपनी सजा पूरी करने के बाद भी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। वैसे आजम खान के पास अभी कुछ विकल्प मौजूद हैं। वे रामपुर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ निचली अदालत में जा सकते हैं। अगर वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिलती तो वे हाई कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। खुद आजम खान भी जोर देकर कह रहे हैं कि उनके पास कई विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने कोर्ट की सजा के बाद कहा था, ये अधिकतम सजा सुनाई थी, बेल अनिवार्य प्रावधान है, इसलिए बेल पर हूँ, लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया हूँ। ये पहला चरण है, अभी कानूनी रास्ते खुले हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, आगे सेशन कोर्ट जाएंगे, सारा जीवन ही संघर्ष का है। बता दें कि आजम के पहले उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की स्वार टांडा से विधानसभा सदस्यता 2 साल फरवरी में रद्द कर दी गई थी। उन पर उम्र छुपाने का आरोप था। हालांकि अब्दुल्ला के लिए राहत की बात ये थी कि उनके चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई गई, इसलिए वो फिर चुनाव विधानसभा आ गए। ये पहली बार है जब कहीं पिता पुत्र दोनों की ही सदस्यता रद्द की गई हो। सुनिए अब्दुल्ला आजम खान ने क्या कहा जब आजम खान को सजा हुई। ठीक है, जो भी है, अदालतें हैं वो ऊपर या उनकी विधायकी को भी खतरा, आजम खान की विधायकी को लेकर जो चला है उसको लेकर बात की है। अभी देखिए, अभी जजमेंट आया है जी, और अदालत ही किसी भी उस पर किसी तरीके की कोई टिप्पणी करना सही बात नहीं होगी, क्योंकि देखिए आजम खान वैसे कोई पहली बार जेल नहीं जाने वाले हैं। इससे पहले वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से कब्जा करने के मामले में भी आजम को 2 साल का फूलपुर जेल में रहना पड़ा था। उस मामले में कुछ समय के लिए उनके बेटे को भी जेल की सजा हुई थी। अब उस मामले में तो जमानत मिल गई, लेकिन इस दूसरे केस ने एक बार फिर उन्हें बुरी तरह फंसा दिया है। आजम के लिए बड़ा सियासी झटका ये भी है कि अब वे 9 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 3 साल की तो उनकी कैद रहेगी, वहीं फिर आगे 6 साल तक वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में 9 साल तक वे चुनावी मैदान से दूर हो जाएंगे। विधानसभा की सदस्यता रद्द करते ही चुनाव आयोग की इसकी जानकारी दे दी गई है। चुनाव आयोग अब जल्द ही रामपुर सीट पर उपचुनाव भी करवाएगा। सजा के साथ ही कोर्ट ने आजम खान को 1 सप्ताह का समय ऊपरी अदालत में अपील के लिए दिया है। आजम खान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अगर कोर्ट उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाता है तो आजम की सदस्यता बच जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आजम की सदस्यता के साथ ही उनके राजनीतिक करियर पर भी विराम लग जाएगा, क्योंकि सजा के बाद अगले 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी। इसलिए वह 6 साल तक किसी सदन के सदस्य नहीं हो पाएंगे। राजनेता के सियासी भविष्य के लिए इतना लंबा निर्वासन बहुत भारी होता है, खासकर जब आजम की उम्र 74 साल हो चुकी है। बता दें कि 42 साल में ये पहली बार होगा जब आजम खान किसी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। अगर उन्हें हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो अगले 6 साल तक वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आजम खान 1980 में पहली बार रामपुर से विधायक चुने गए। 1995 तक लगातार वो यहाँ से विधायक रहे। 1996 में सपा ने उनको राज्यसभा भेज दिया। 2002 में आजम खान फिर रामपुर से विधायक चुने गए और 2019 तक इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम रामपुर से सांसद बने, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में रामपुर सदर से जीत के बाद उन्होंने संसद की सदस्यता छोड़ दी। इस तरह आजम 42 साल से किसी न किसी सदन का हिस्सा थे, लेकिन अयोग्य घोषित होने के चलते अब वो किसी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे।
यूँ तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आजम खान ने छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन शहर विधानसभा क्षेत्र से वो पहली बार 1977 में चुनाव लड़े थे। हालांकि तब कांग्रेस के मंजूर अली खान उर्फ शन्नू खान ने उन्हें शिकस्त दी थी। 1980 में जनता पार्टी सेक्युलर से आजम खान फिर शहर विधानसभा सीट से चुनावी समर में उतरे और विधायक बने। इसके बाद 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में वो लोक दल के टिकट से चुनाव लड़े और जीते। वहीं 1989 में जनता दल से उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया और वो जीते। इसके बाद 1991 में जनता पार्टी से चुनाव लड़े, जीत दर्ज की। वहीं साल 1992 में अयोध्या कांड के बाद यूपी की सियासत में बड़ा बदलाव आया और आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य बने। और फिर 1993 के चुनाव में सपा के सिंबल पर शहर विधानसभा क्षेत्र से ही ताल ठोकी। तब से लगातार वो सपा से ही चुनाव लड़ते रहे। साल 1996 में चुनाव हारे तो राज्यसभा सदस्य बना दिए गए। इसके बाद फिर जब विधानसभा चुनाव हुआ वह लड़े और जीते। आजम खान 2019 में रामपुर सीट से सांसद चुने गए थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली के बजाय लखनऊ की सियासत को तवज्जो दी। लिहाजा वो इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में 10वीं बार रामपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और जेल में रहते हुए चुनाव जीत लिया। विधानसभा सदस्य चुने जाने के बाद आजम खान ने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। भड़काऊ भाषण मामले में कब क्या हुआ? 9 अप्रैल 2019 को दर्ज हुआ था भड़काऊ भाषण का केस। 10 मार्च 2022 को 10वीं बार विधायक चुने गए आजम। 22 मार्च 2022 को लोकसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। 23 मई 2022 को विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली। 27 अक्टूबर 2022 को आजम को हुई 3 साल की सजा। 28 अक्टूबर 2022 को सदस्यता खत्म, सीट रिक्त घोषित। यूपी में इन विधायकों की जा चुकी है सदस्यता। जून 2019 अशोक कुमार सिंह चंदेल बीजेपी विधायक हमीरपुर। दिसंबर 2019 कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी विधायक बंगरमऊ उन्नाव। दिसंबर 2019 अब्दुल्ला आजम खान सपा विधायक स्वार रामपुर। दिसंबर 2021 इंद्र प्रताप तिवारी बीजेपी विधायक गोसाईगंज अयोध्या। आपको बता दें कि साल 2019 में पहली बार सांसद चुने जाने के बाद आजम खान ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वहां उपचुनाव हुआ। इसमें आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा विधायक चुनी गई थी। आजम खान की विधानसभा सदस्यता जाने के बाद अब दूसरी बार रामपुर सीट पर उपचुनाव होगा, जिसको लेकर अभी से ही राजनीति गर्मा गई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में आजम खान क्या करते हैं, क्योंकि ये आजम खान के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।